wasting any time, let's start the class now. अब हम लोग कहाँ पर कर रहे थे? And one more thing I would like to mention is if by chance, because जल्दी जल्दी में मैं सारे को एडमिट करती हूँ, if by chance मैंने किसी ऐसे बच्चे को एडमिट कर दिया जो आपकी क्लास का नहीं है, तो प्लीज एक बार रिमाइंडर मुझे दे दिया करिए, ठीक है? ऐसे तो मैं बिना रोल और आईडी कार्ड आईडी नंबर के नहीं करती हूँ एडमिट, पर अगर एक दो बच्चे साथ में हो जाते हैं तो वो दोनों को एडमिट कर देती हूँ। तो अगर आपको लगे कि कोई बच्चा आपकी क्लास का नहीं है तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करिए, ठीक है? क्लास डिस्टर्ब हो जाती है अदरवाइज। ओके मैम। ओके, सो वी वर हियर, ये वाला थर्ड इन्वर्जन, राइट? तो ये सारे जो आपके फ्रेजेस थे ये हमने डिस्कस किए थे, ठीक है? आई बिलीव जो मैंने आपको दिया था ये करने एग्जांपल्स दिए थे, उसमें से आपको समझ में आ गया होगा कि ये फ्रेजेस जो हैं सारे सिमिलर मीनिंग है, ठीक है? अंडर नो कंडीशन और एट नो टाइम, ये सारे सिमिलर मीनिंग्स हैं, ठीक है? इनका मीनिंग अलग नहीं है, बस आपको ये कन्वे कर रहा है मीनिंग कि मतलब कोई भी कंडीशन में कोई भी सर्कमस्टांसेस कैसे भी हो जाए, आप अपनी जगह से नहीं हिलिएगा, ठीक है? आपको जो करना है आप वैसे ही करेंगे, ओके? तो इसमें मुझे लगता है कि किसी को और डाउट नहीं होगा। आगे बढ़े हम लोग फिर, या अभी भी किसी को यस डाउट मैम। है इसमें? नहीं है किसी को डाउट इसमें? चलिए देन लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट आपका क्या है कि सिमिलरली यहाँ पर जैसे अंडर नो सर्कमस्टांसेस वगैरह वाले फ्रेजेस यूज हो रहा है, जो सेंटेंसेस दैट आर स्टार्टिंग विद ओनली, दैट आर बिगनिंग विद ओनली, यहाँ पे भी आप इन्वर्जन ऑफ वर्ब देख सकते हैं। कैसे? ओनली येस्टरडे डिड ही बाय दैट कार, ठीक है ना? ओनली येस्टरडे का क्या मतलब हुआ? Only yesterday ka, if you're saying only, the meaning of only is that it is a single, you're singularly saying something about, ठीक है? आप उसको एक क्या कहते हैं, कोई एक चीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है? यही चीज होता है ना, ओनली का मतलब यही होता है कि आई हैव ओनली वन पेन, मतलब मेरे पास सिर्फ एक पेन है, ठीक है? तो ओनली येस्टरडे मतलब का इसका फ्रेज जो है ये बन रहा, इसका मीनिंग क्या है? It conveys a meaning that the buyer, जो जिसने खरीदा है, the subject who has bought the car, he might have been waiting for a long time to buy this car, right? उसने बहुत देर वेट किया होगा इस कार को खरीदने के लिए, या फिर उसको बहुत लोगों ने कहा होगा कार खरीदने के लिए। That means he was either pestered or pestered by other members of his family or friend circle कि ये गाड़ी उसको लेनी चाहिए थी या उसको लेनी थी, तो उसने कल ही ये गाड़ी खरीदी, ठीक है? कल ही मतलब कल ही ये गाड़ी खरीदी, इट इज ब्रांड न्यू एंड ही माइट बी हैव बीन वेटिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है? So this is the meaning, just because one single word added to a statement, it conveys some previous, मतलब past के कुछ ऐसे value add कर देता है sentence में, ठीक है? नेक्स्ट थिंग यहाँ पे देखिए, यहाँ पर वही फॉर्मेट है, आपका ऑक्सिलरी वर्ब पहले लग रहा है, फिर आपका सब्जेक्ट आ रहा है, फिर आपका ये आ रहा है मेन वर्ब आ रहा है, ओके? यहाँ पर वही चीज हम पढ़ रहे थे, राइट? इन्वर्जन ऑफ वर्ब क्या था? that if there's an auxiliary verb in the sentence, it will be before the subject and the main verb comes after the subject, and if there is no auxiliary verb present, then your main verb comes before your subject, okay? तो यही चीज यहाँ पर है आपका, ओनली बाय टेकिंग रिस्क डिड ही सेव द लाइफ ऑफ द मिनिस्टर। डिड इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, ही इज योर सब्जेक्ट एंड सेव इज योर मेन वर्ब, ओके? एनी डाउट इन दिस? इसमें किसी को कोई डाउट? नो मैम। हाँ ना, नहीं है, ओके। नो मैम। चलिए देन मूविंग ऑन। अगेन यहाँ पर देखिए एक फ्रेजेस यूज हो रहे हैं स्टार्टिंग इन द सेंटेंस, आउटसाइड द गेट, अंडर द टेबल। आई बिलीव अ लॉट ऑफ पीपल हैव हर्ड दिस फ्रेज, राइट? अंडर द टेबल, in the valley, etc. ठीक है? These are not general, you can say, to convey some other meaning,
जो वर्ड्स लिखे गए हैं वही मीनिंग में कन्वे हो रहा है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा उपयोग में नहीं आते हैं, बट ये यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड एज अ फ्रेज। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपका सिमिलर वे में, इन द वैली डिड आई सी स्ट्रेंजर मैन, दैट मीन्स यहाँ पर आपका ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है पहले, देन योर सब्जेक्ट, देन योर मेन वर्ब। ओके, तो अगेन यहाँ पर क्या क्या चीज देखिए, ये जो सारी चीजें हैं, ये चीजें आपको क्यों यहाँ बताई जा रही हैं, सो दैट इफ अ क्वेश्चन कम, लाइक आपको जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर सैंपल पेपर में कराया था एक क्वेश्चन, you have been the long sentence has been divided into 4 parts and you have to tell which one is incorrect and correct. तो what kind of question come from this कि आपको इसी टाइप का एक बड़ा सा सेंटेंस दे देगा एंड दीज फ्रेजेस, ठीक है, या तो ओनली से स्टार्ट होगा, इन द वैली से स्टार्ट होगा, इसी टाइप के फ्रेजेस यूज होंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या देखना है कि इफ दिस phrases or words are used in front of your in the beginning of your sentence, then you have to look what your verb is before your subject or not, ठीक है। if not, then that is the error in your sentence, ठीक है। if it is present before the verb, before the subject, then ये जो आपका वर्ब है ये ऑक्सिलरी है कि नहीं है, ठीक है। ऑक्सिलरी नहीं है तो क्या मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब पहले है कि नहीं है। these type of mistakes you can find out if you know these things, ठीक है। ये जैसे ही आप देखेंगे फ्रेजेस, तो आपका सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा कि ये फॉर्म जो है ऑक्सिलरी, देन उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, देन उसके बाद सब्जेक्ट, देन उसके बाद मेन वर्ब, ये सारे ये जो फॉर्मेट है ये इस फॉर्मेट में है या नहीं है। these things you will be looking in the sentence, ठीक है। next is your these things, ठीक है, here, there, away, out, up, indoor, ठीक है। ये सारे जो वर्ड्स हैं, if these words are used in the beginning of the sentence, then your inversion of verb takes place in the sentence। कैसे? down fell a dozen apples, ठीक है, down fell a dozen apples, away went Ram। now you can see ये जो sentences हैं, ठीक है, they seem like very poetic, right? आप जनरल सेंटेंस जैसे यूज करते हैं, राम वेंट अवे, ठीक है, वो उतना कन्वे नहीं करता है, बट वंट अवे राम, ये अगर आप जनरल टोन में भी बोलेंगे तो इट सीम्स लाइक अ पोएटिक लाइन, राइट? और कन्वेइंग सम इमोशन मोर देन द रेगुलर सेंटेंस, ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस से ज्यादा इमोशन इसमें पता चल रहा है। so these sentences are generally used when you are telling some stories with voices using other voices, ठीक है। तो वो चीज के लिए ये सारे sentences are much more usable, you can say। now there's a note here, when a pronoun is used as subject, no inversion takes place in the sentence। इसका क्या कहने का मतलब है कि if यहाँ पर देखिए, down fell a dozen apples, now a dozen apple is what, a noun? एप्पल इज अ नाउन, ठीक है। डजन उसका क्वांटिटी बता रहा है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ नाउन इज इट, ठीक है। तो इफ यहाँ पर डजन एप्पल की जगह प्रोनाउन लगा होता, ठीक है, इट लगा होता, ठीक है, इट लगा होता तो इट फेल डाउन, ठीक है। ये सेंटेंस इस तरह तो कभी बन ही नहीं सकता, डाउन फेल इट, ठीक है, डाउन फेल इट इज नॉट अ सेंटेंस कन्वेइंग अ करेक्ट मीनिंग, ठीक है। कैसे बनता सेंटेंस फिर, इट फेल डाउन, ठीक है। तो वो फॉर्मेट जो है, वो फॉर्मेट ऑलरेडी वो आपका जो नॉर्मल वर्जन है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला जो स्टेटमेंट फॉर्मेट है, वो उसमें ही हो जाता, ठीक है। वेंट अवे राम, ठीक है, अवे वेंट राम, इसको अगर राम की जगह हिम या ही यूज करते तो क्या ये यहाँ पर प्लेस होता? अवे वेंट ही, अवे वेंट हिम, अवे वेंट हिज, ऐसा होता? यू कैन नॉट यूज दीज सेंटेंसेस लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर प्रोनाउन लगा होता, ठीक है, राम की जगह ही लगा होता या हिम लगा होता, तो क्या होता, ये सेंटेंस पूरा उलट जाता। ही वेंट अवे, ठीक है, ही वेंट अवे। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस उलट जा रहा है, यानी कि आपका सब्जेक्ट आगे आ जा रहा है, तो इन्वर्जन तो हो ही नहीं रहा है,
ठीक है, you cannot form the sentence in which inversion of verb is taking place. जब inversion नहीं हो रहा है, that means if pronouns are used, it is automatically the sentence, the format of the sentence is changed, and because it is changed, inversion is not taking place. समझे? कोई डाउट इसमें? No, ma'am. Now next is your so plus adverb manner. ठीक है, so plus adverb manner मतलब so के आगे कुछ ऐसा adverb मतलब क्या होता है? adverb क्या होता है? जो वर्ब की विशेषता बताता है। सॉरी, मैम जो क्या वर्ब की बताता है? विशेषता बताता है, yes, it describes the जो verb. वर्ब को मॉडिफाई करता हाँ, है। हाँ, वर्ब को मॉडिफाई करने वाले, वर्ड को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स जो होते हैं उनको एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, अब सो वेल डिड ही ऑर्गेनाइज द फंक्शन, अब यहाँ पे क्या काम हो रहा है? व्हाट इज द वर्ब इन द सेंटेंस? फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने का काम हो रहा है, दैट मीन्स ऑर्गेनाइज इज योर मेन वर्ब, राइट? ऑर्गेनाइज इज योर मेन वर्ब, ऑर्गेनाइज मेन वर्ब है, तो कैसे ऑर्गेनाइज किया यही डिस्क्राइब कर रहा है, वेल, राइट? Yes, ma'am. it was so well organized, तो so well जो है या well जो है, that is describing how, हाँ, how it has been organized, how the function has been organized. अब इसको describe कर रहा है, तो ये adverb है, तो इस format में जब डाला जा रहा है so well, यानी कि so plus adverb, इसके आगे जो sentence है did he organize the function, did क्या हो गया आपका? did क्या हो गया आपका? बाद में मैम auxiliary verb, then your subject, then your main verb. ठीक है, यही फॉर्मेट हो गया आपका सेंटेंस का। तो whenever there is a format and like this, so plus adverb of any manner, ठीक है। adverb of manner का मतलब हुआ कि well के अलावा भी और भी कोई manner का अगर adverb हो, that is describing your verb in the sentence, main verb, ठीक है, that is describing the main verb in your sentence, वो वर्ड्स के साथ अगर so लगाकर जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, उसमें यही फॉर्मेट आपको मिलेगा, इन्वर्जन ऑफ वर्ब मिलेगा। ओके, समझ में आ गया कि और समझाऊंगी? ओके, देन नेक्स्ट इज योर, ये देखिए, ये और एक फ्रेजेस हैं जो आपके बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में यूज हो रहे हैं। टू सच डिग्री, टू सच एन एक्सटेंट, टू सच अ पॉइंट, टू सच अ लेंथ, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, यहाँ जो ऊपर आपने देखा था, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, इन नो वे और नो अकाउंट, ये सारे जो सेंटेंसेस थे, ये एक ही मीनिंग कन्वे कर रहे थे, राइट? कि आप Yes, जो ma'am. काम कर रहे हैं, आप उस काम के अलावा और कुछ नहीं करेंगे, या आप कुछ भी उसको देखकर उसके डिसीजन से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। Now what meaning is conveyed by these phrases? The phrases that are used from the beginning, in the beginning, to such degree, to such an extent, what meaning is conveyed by each and every, like not each and every, vague एक meaning जो है, ठीक है, लूज मीनिंग जो रहेगा इन सब का सिमिलर रहेगा, और वो क्या मीनिंग रहेगा? कैन एनीवन टेल मी? कुछ इस तरह से, नहीं समझे बच्चे, एक बार फिर से बोलिए। यहाँ पे ना टू सच एन एक्सटेंट, तो इसका हिंदी में हो जाएगा कुछ इस तरह से। या लूजली यू कैन से, बट वही चीज हो जाएगी कि आपको कुछ इस तरह से क्या किया, ठीक है, कुछ इस तरह से क्या, मतलब उसने इस एक्सटेंट तक किया, मतलब उसने उस एक्सट्रीम कंडीशन तक किया, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जांपल में देखिए, टू सच एन एक्सटेंट ही मेड द इन्वेस्टमेंट दैट पीपल स्टार्टेड ट्रस्टिंग हिम, दैट मीन्स उसने इतना मतलब काम किया अपने इन्वेस्टमेंट में, या उसने इतना इन्वेस्टमेंट किया अपना कि पीपल स्टार्टेड ट्रस्टिंग हिम, ठीक है। दैट मीन्स ही इज वर्किंग वेरी हार्ड ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसने बहुत ही मतलब एक कह सकते हैं कि नॉर्मल एम्प्लॉय जितना काम करता है उससे ज्यादा उसने मेहनत की, दैट्स व्हाई पीपल स्टार्टेड ट्रस्टिंग हिम, राइट? he gave something extra than the normal employee who was working with him or above him or below him, whatever.
तो उसने कुछ ज्यादा किया, ठीक है, जिस एक्सटेंड पे नॉर्मल पर्सन काम करता है या जिस एक्सटेंड पे नॉर्मल पर्सन कोई काम करता है, अगर आप उससे ज्यादा कुछ एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, अपना एक्सट्रीम हो सकता है या फिर थोड़ा ज्यादा हो सकता है, आप उस लिमिट को, जिस लिमिट पे एक नॉर्मल पर्सन काम कर रहा है, उस लिमिट को अगर एक्सटेंड कर देते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दीज फ्रेजेस, ठीक है, टू सच Yes, ma'am. डिग्री, हाँ, टू सच डिग्री या टू सच एक्सटेंड, टू सच पॉइंट, मतलब दैट मीन्स यू आर एक्सपैंडिंग योर limitations, ठीक है, you're expanding your limitation, the limitations by which every employee is governed or everyone every person is governed, ठीक है, you're expanding that limitations, आप उस limitations को expand कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, जैसे you must have heard these phrases that the stakes are getting higher, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, that means somebody has done something much better than expected। अब बाकी जो लोग हैं, ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स हो गए या बाकी टीचर्स हो गए, बाकी जो भी लोग हैं, वो इस लेवल पे जो बंदे ने काम किया है, इस लेवल पे सबको जज किया जाएगा, ठीक है, इससे नीचे जिसने कहा दैट इज नॉट गुड इनफ, इस तक जिसने कहा दैट इज बेटर, एंड इससे जितना अच्छा किया दैट इज मच बेटर और यू कैन से बेस्ट, ठीक है। तो एक लेवल का स्टेक हायर कर देना मतलब कि कुछ एक अपना जो लिमिटेशंस है, सम लिमिटेशंस आर बीन एक्सपैंडेड, ओके। Yes, ma'am. इसमें कोई डाउट किसी को? No, I ma'am. can I can give more examples, okay? If you are having any problem in the use of any phrase or why it is used, तो उसमें भी you can ask me, I can give more examples, okay? Ma'am, तो Okay, excuse me, क्या ma'am. होगा? हाँ मैम बोलिए। टू सच अ लेंथ, इसमें कौन सा एग्जांपल, एक एग्जांपल दे दीजिए इस पे। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि he went to such a length to gain the trust of his co-workers, that means उसने बहुत अपना limitations extend किया, ठीक है, जो जनरल लोग नहीं करते हैं, उसने उससे ज्यादा efforts डाला कुछ करने में, उसका ट्रस्ट गेन करने के लिए, या फिर आप दूसरी चीज में कह सकते हैं he went to such a length टू गेट 95% और 98% मार्क्स, मतलब उसने हद से ज्यादा पढ़ाई की, ठीक है, जो एक नॉर्मल स्टूडेंट पढ़ता है उस एक्सटेंट से ज्यादा उसने अपना लिमिटेशन एक्सपैंड किया, बढ़ाया, ताकि वो 95 या 98 99 100% ला सके, ओके। Yes, ma'am. ये सारे जो फ्रेजेस हैं, मैंने जैसे पहले भी बोला कि ये सारे फ्रेजेस कन्वे, दे ऑल कन्वे सेम मीनिंग, ठीक है, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट व्हिच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज यूज्ड, ठीक है, अलग अलग मतलब जगह पे अलग अलग फ्रेजेस यूज होते हैं, बट मीनिंग सिमिलर है सबका, ठीक है। गिव मी अ मोमेंट। Yes, so 9 number says that if you're like up, if you're forming question in inversion, if a question contains inversion of verb, ठीक है, अगर एक question में inversion of verb रहेगा तो वो कैसा होगा? It will be starting, or it you can say it contains the auxiliary verb of to be format. To be format में क्या क्या था? Is, am, are, Is, are, was, am, हाँ, was, were, was they were used in auxiliary verb to be form, ठीक है, या तो वो उस फॉर्म में रहेगा, कब रहेगा? when you're expressing your progressive and passive form, passive. ठीक है, ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइसेस वाला, अगर आप प्रोग्रेसिव या प्रोग्रेसिव मतलब क्या, आगे बढ़ना, ठीक है, Yes. प्रोग्रेसिव या पैसिव फॉर्म में यूज उसको करना है, कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं ना मैम। वही होगा ना बच्चे, प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यूअस हुआ, ठीक है, डेवलपमेंट कह हाँ, सकते yes. हैं आप, डेवलपिंग स्टेज कह सकते हैं, कंटिन्यूअस कह सकते हैं, प्रोग्रेसिंग कह सकते हैं, ठीक है, जो भी उसमें कंटिन्यूअस मतलब होते जा रहा है प्रोग्रेस, ठीक है, हो रहा है, कोई भी चेंज है वो चेंज कैरी ऑन किया जा रहा है, ठीक है, उस टाइप का। इफ यू हैव एनी स्टेटमेंट लाइक दैट, तो आप टू बी वाला फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है, यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर यूज होगा, ठीक है। हैव कब यूज होगा? व्हेन यू आर यूजिंग परफेक्ट फॉर्मेट, परफेक्ट फॉर्म्स क्या? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर Who have परफेक्ट, जो भी, हाँ, वो सारे जो फॉर्मेट होते हैं उसमें यूज करने के लिए हैव यूज होगा, और बाकी अदर जो भी फॉर्मेट्स हैं,
ठीक है, इनको छोड़ के जो भी अदर फॉर्मेट्स हैं उनके लिए डू फॉर्मेट में सिर्फ डू नहीं और हैव फॉर्मेट में सिर्फ हैव नहीं, do does हैज भी, हैड भी, हाँ, डू डड इज, सॉरी वो बोली तो मैं भी वैसे ही बोल दी, डिड डज एंड डू जो भी है वो फॉर्मेट आप इसमें यूज कर सकते हैं। ओके, लेट्स yes लुक sir एट द एग्जांपल्स। वर दे रेडी व्हेन यू अराइव्ड, ठीक है, वर यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है, वर से स्टार्ट हो रहा है, वर आपका क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, दे आपका सब्जेक्ट है एंड रेडी इज योर मेन वर्ब, ठीक है, इन्वर्जन हो रहा है यहाँ पर, subject है ठीक है, हाँ, main देखिए verb यहाँ पर ये सारे जो हैं, these all are your auxiliary verb. So when the starting of the statement is with an auxiliary verb, that means auxiliary verb के बाद आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आएगा, यही फॉर्मेट यूज होगा, ठीक है। इफ देयर इज एन ऑक्सिलरी वर्ब, द स्टार्टिंग अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है, दैट मीन्स आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि उसमें क्या क्या आगे लगेगा, आपको पता होना चाहिए कि उसके आगे सब्जेक्ट ही लगेगा। अब सब्जेक्ट लगेगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि वेर वो मतलब अब उसके बीच में कुछ ए एंड कुछ लग गया तो आप उसको सब्जेक्ट बना दोगे, आपको सब्जेक्ट क्या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो वेयर वॉज इट मेड, ठीक है, वॉज अगेन ऑक्सिलरी, इट योर सब्जेक्ट, मेड योर मेन वर्ब, ठीक है, तो यही फॉर्मेट सब में रहेगा क्वेश्चनिंग में। ये सॉरी इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस के लिए या इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स के लिए ये सारा मैं बता रही हूँ। ये हो गया, समझ में आ गया, आगे बढ़े। yes ma'am ओके, नेक्स्ट इज योर, यहाँ पर विशेस के लिए बोला जा रहा है। विशेस मतलब कि आप कुछ भी ऐसा अगर बोलते हैं कि जैसे अपने हैप्पी बर्थडे पे सबको क्या विश करते हैं, ठीक है, क्या मिठाई नॉर्मल, मे योर ईयर विल बी प्रॉस्पेरस, ठीक है, मे योर लाइफ बी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस, ठीक है, यही सारे विशेस भेजते हैं ना आप हैप्पी बर्थडे पे किसी को, तो वही सारे विशेस जो होते हैं वो मे सारे आपके करके इन्वर्जन में, हाँ, इन्वर्जन में रहेंगे। क्यों इन्वर्जन में रहेंगे, यहाँ पर देखिए, मे यू बोथ लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, ठीक है, यहाँ पर देखिए मे जो है आपका वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब है, यू आपका ये है सब्जेक्ट है, ठीक है, लिव आपका मेन वर्ब है, ठीक है, इसी फॉर्मेट में रहेगा। अगेन यहाँ पर देखिए जब ऑक्सिलरी वर्ब आगे आ ही रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि इसके आगे क्या है, इसके आगे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के आगे मेन वर्ब है, ठीक है, यही फॉर्मेट रहेगा। जब आपका स्टार्टिंग ही हो रहा है वर्ब से तो आपको ये डाउट होना ही नहीं चाहिए कि उस सेंटेंस में इन्वर्जन हो रहा है कि नहीं, इन्वर्जन ऑलरेडी हो रहा है व्हेन देयर इज अ स्टार्टिंग, देयर इज अ वर्ब इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। ओके, ना क्वेश्चन टैग्स क्या होता है, क्वेश्चन टैग्स क्या होता है, हम क्वेश्चन टैग जैसे इजेंट अरंट एमंट इसको क्वेश्चन टैग बोलते हैं, है ना मतलब if you're having मैम like if you're सेंटेंस के asking a बाद rhetorical questions जब आप पूछते हैं जिनके यस जवाब मैम ऑब्वियस सेंटेंस के होते बाद हैं, है ना या यस हाँ, जब आप रिटोरिकल क्वेश्चन पूछते हैं, जब आपको आंसर ऑब्वियस है, पता है कि यही आंसर है, या फिर आंसर देने की जरूरत, मतलब वही आंसर देने की जरूरत नहीं है, इफ यू नो द आंसर, ठीक है, इफ आई एम आस्किंग यू समथिंग दैट इज वेरी ऑब्वियस, ठीक है, अब ये नहीं, ऑब्वियस होने का मतलब ये नहीं कि आपको मतलब ये है कि कुछ अलग आंसर होगा उसका, वो होना का मतलब है कि अगर मैं पूछूं कि टुमारो इज संडे इजंट इट, इफ आई एम आस्किंग दिस दैट डजंट मीन कि इसका आंसर कुछ और अलग से होगा, मुझे या तो इसका आंसर यस होगा या तो इसका आंसर नो होगा, आई एम जस्ट कंफर्मिंग कि मैं भूल रही हूँ कि नहीं, ठीक है, मैं भूल रही हूँ कि नहीं, वो मुझे बस कंफर्म करना है, तो दैट इज व्हाट क्वेश्चन टैग इज। एंड इसमें जब क्वेश्चन टैग यहाँ पर क्यों बोला है इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन कैसे होता है मुझे बताओ, टुमारो इज संडे इजंट इट बोला गया है, ठीक है, यहाँ देखिए यस इज जो है वो दो फॉर्मेट में दो बार लगा है, ठीक है, और दोनों फॉर्मेट में जब लगा है, दो फॉर्मेट में लगने के बावजूद वो दो अलग फॉर्म ऑफ वर्ब रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, राइट, वो दो अलग फॉर्म ऑफ वर्ब रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका, टुमारो टुमारो कैसे होगा बच्चे, टुमारो अगर यहाँ पर हो जाएगा मैम सब्जेक्ट, तो ये तो सब्जेक्ट का संडे,
Yes. Sunday is your subject. Okay. Yes, ma'am. इसमें डाउट है तो मैं क्वेश्चन टैग्स और भेज दूंगी, ठीक है? मुझे उस टाइम मेरे को लगा कि एक ही इनफ होगा, but I'm starting to realize I should have included more examples in this. अच्छा, I'll give more example on that. ठीक है, example आपके पास रहेगा तो you मतलब अगर आप भूल भी जाओ मैं जो पढ़ा रही हूँ तो भी example से you can understand yourself. तो next मैम is your मैम क्वेश्चन टैग हाँ में एमंट क्यों नहीं हाँ होता है? बच्चे, एम जो होता है ना, एम हमेशा लगता है आपका आई के साथ, ठीक है? Yes, तो तो उसको अगर हाँ, तो क्वेश्चन टैग बनाना होगा तो एमंट क्यों नहीं रखते, उसको आरंट लिख देते, नहीं तो इजेंट लिख देते, ऐसा क्यों? तो क्वेश्चन वैसे ही बनता है बच्चे, एमेंड में नहीं बनता है क्वेश्चन, ठीक है? एम में क्वेश्चन कैसे बनेगा? एम आई अलाउड टू अटेंड और नॉट, ठीक है? एम जो होता है वो पहले लगता है, एमेंट वाला वर्ड नहीं होता है, ठीक है? इट इज नॉट लाइक, इट इज नॉट अ वर्ड लाइक यू कैन से लीगल और व्हाटएवर, बट वो वर्ड आपका नहीं होता है डिक्शनरी में, यू कैन से, ठीक है? एमेंट वाला या इजंट, जैसे इजंट है या आरेंट है, वरेंट है, वैसा एमेंट नहीं है, ठीक है? इसीलिए एम आपका पहले ही लगता है, एम आई अलाउड और नॉट, ठीक है? वैसे जैसे शुड वाले क्वेश्चन है ना, शुडन लगता है ना, लेकिन Yes, जैसे ma'am. शुड आगे भी लगता है, ठीक है? शुड आई कम और नॉट, वैसे ही एम जो होता है, एम आगे ही लगता है, ठीक है? शुड के साथ तो आप बाद में लगा सकते हैं कि शुडन, आई शुडन बी हेयर, ठीक है? बट एम के साथ नहीं लगा सकते, इट इज नॉट अ वर्ड, ओके?